विचार करके और ठीक प्रकार के निर्देश दे करके इस बात को क्या करने के लिए उपाय किए जाएंगे। एक झटके में 370 का जैसे मसला मतलब सॉल्व हो गया, क्या ये नहीं हो सकता था? 1949 से ही अभी तक चलता आ रहा है। 370 तो 370 था, वो देश की एकता के लिए बहुत जरूरी था और यह भी कितना जरूरी है सरकार इसका मूल्यांकन जरूर करेगी और निश्चित रूप से जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षा के अनुरूप सरकार अपने निर्णय को लेने के लिए अपनी तैयारियां जो है, क्योंकि ये सारी बातों को सरकार समय समय पर करती आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमारा जो प्रयास है उसके प्रति भी सरकार का ध्यान जरूर जाएगा। अभी सैकड़ों लोग अभी जंतर मंतर पे हैं, जितने बौद्ध अनुयायी हैं आप पे नजर है, जो कि आपने जो बात कही थी, क्या आश्वासन देना चाहेंगे भविष्य को? आश्वासन की बात नहीं है, इस बात को करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है और ध्यान आकर्षित यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से उस बात का ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा जंतर मंतर पर आयोजित ये आह्वान सभा और इस आह्वान सभा में आए हुए सभी बुद्धू गणों का नमो बुद्धाय कहता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय। हम सब जानते हैं कि हमारा ये संविधान है, वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, इसलिए एक बार जयकारा लगाना होगा बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। और मैं जब बोलता हूँ भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, विधि विशेषज्ञ, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, सम्मान है और जिनने लोकतंत्र को सार्थक करने के लिए स्वतंत्रता के बाद में एक बहुत बड़ा दस्तावेज बनाने का काम किया और उससे आज सारा देश संचालित हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके साथ चौथा स्तंभ भी है जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, जो प्रसारण का क्षेत्र है। ऐसे माध्यमों के माध्यम से हम सब चाहेंगे कि निश्चित रूप से इस भारत के संविधान के बारे में हम सब जागरूक होकर देश को जगाने का काम करें। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म करना कोई आसान बात है क्या? तो संविधान को खत्म करने वाले लोग ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संविधान जिस बाबा साहब ने बनाया है उनके हम अनुयायी हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और इस दृष्टि से लोगों को डराने का, धमकाने का काम करने वाली कांग्रेस एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो संविधान को खत्म करने के बारे में लोगों को डराने का काम करते हैं, परंतु देश की जनता डरपोक नहीं है। आपातकाल में जाकर के हम लोगों ने जेलों में जाकर के जिस तरह से संघर्ष किया, 1.25 लाख लोग जेलों में बंद थे और सब लोगों ने, सब प्रकार के लोगों ने जो संघर्ष करने का काम किया, तब जाकर के सरकार को समझ में आया और हमने देखा कि आपातकाल के बाद वो सरकार जिसने आपातकाल लगाया था और जिसने हमारे नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का काम किया था, वो सरकार अपने पद से चली गई। और निश्चित रूप से उस समय में जो प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हें अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो उपाय किए थे, वो सब निष्फल हो गए। आज तो हम बैठे हैं DTMC एक्ट 49, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम हम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। हम सबका संकल्प है, अभी हमने संकल्प लिया, भारत के संविधान की उद्देशिका को दोहराया, भारत के देश संविधान में लिखित नागरिक के कर्तव्यों के बारे में हमने बात करी और उसी का संकल्प हमने लिया है। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि लोक जागरण के माध्यम से घर घर में जाकर के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उनके पास जाकर के, और संविधान को कौन नहीं मानता, देश का हर एक नागरिक संविधान को मानता है। आज हमारे सामने बुद्धू समुदाय इतने उनका आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से वो दूर नहीं, जो एक्ट बनाया गया है ईपी ने उसको रिपील करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उस प्रकार की कार्रवाई को करने के लिए
निश्चित रूप से सरकार इस बारे में विचार करेगी और विचार करने के बाद उपरांत करने के बाद जो निरर्थक बात है उसको छोड़ने के लिए और वो पारित करने का काम भी सरकार को करेगी, ऐसा हम आग्रह यहाँ से कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इतने लोग आए हुए हैं, आखिर कोई तो बात होगी। हम सब समय देकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, देश की रक्षा करने के लिए बैठे हुए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बैठे हुए, तो किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और इसलिए जिस प्रकार से मनमानी करने का काम किया, बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से संविधान को सारी बातों को करने का काम किया था। किंतु 49 में जिस प्रकार का ये अमेंडमेंट जिस प्रकार से संविधान में जोड़ा गया है, उसको रिपील करने की आज जरूरत है। आने वाले समय में हम सब इस बात को करेंगे और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि उठो कि अब नई आंधियां चलाओ, उठो अब नई आंधियां चलाओ, अरमानों के मचलते तूफान उठाओ, क्रांति की चिंगारी अब शोले बनेंगे और जो रोकेंगे रास्ता हमारा वे नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर के ये जो हमारा धरना है, हमारा सत्याग्रह है, हमारा आह्वान, हमारी अपनी जागरूकता लाने की जो मुहिम है वो सफल हो, इसकी मैं शुभकामना करता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब मिल करके ऐसी जो बातें हैं जो अब कालबाह्य हो चुकी है, उन सबको समाप्त करने के उपाय करेंगे। हमारे भाई कुमार साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे समर्थक, सभी लोगों से मेरा परिचय आता ही है। जब अम्बेडकर की जयंती आती है तो सब लोग हम पार्लियामेंट में मिलते हैं और उनसे भेंट करने का मौका मिलता है। मैं सामाजिक न्याय मंत्री रहा हूँ और जब तक मैं मंत्री रहा तब आपने देखा होगा कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की गरिमा को हम प्रस्तुत करने का काम करते थे। 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब जहाँ उनका आखिरी समय था, परिनिर्वाण हुआ था, उसको निर्माण करने के लिए मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और मेरे मंत्रालय ने उसको स्थापित करने का काम किया। आज वो भव्य रूप में है। यहीं पर हमने जो इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है उसमें 4 बंगले थे, उसको तोड़ करके उसकी शुरुआत करने का काम किया है। इतना ही नहीं तो मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म स्थान है वहां पर भी एक स्मारक बनाने का काम किया है। ये सब सारी बातें हम कर रहे हैं। पंचतीर्थ बनाने का काम हमने किया है। आप सभी मित्रों से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम अपने संकल्पों में पूरे हों और आप सब बहनों और भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ इस बात को लेकर आगे और चलने का मौका जब भी आए हमारे पास, उस बात को लेकर के तब तक पूरा ना हो जाए हम इस काम को करते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निश्चित रूप से हम अपना संकल्प पूरा करें। एक बार फिर से बोलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत होता है। धन्यवाद, नमस्कार। रमेश और इस वक्त मैं हूँ जंतर मंतर पे और जैसा कि मैं BT 1949 का विरोध प्रदर्शन के लिए हमारे बीच में है पूर्व मंत्री जी, जो सामाजिक मंत्री जी हैं सत्यनारायण जटिया जी। सर क्या कहना चाहेंगे, जो कि 70 के दशक में BTMC का विरोध हुआ था, उसके बाद बीच में ये इसका रेशो कम हो गया, बीच में आवाज नहीं उठी, मगर अब 2000 के बाद ये धीरे धीरे ये सुर्खियों में आता जा रहा है। क्या वो कारण है कि वो अभी तक वो एक्ट नहीं निकल पाया? वास्तव में जो बातें रिपील करने योग्य है, जो कानून जो एक्ट रिपील करने योग्य है, उनको रिपील करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पालन करने पर और पार्लियामेंट उसको रिपील करने का काम करती है। निश्चित रूप से ये ध्यान दिलाने के लिए ही यहाँ पर आह्वान किया गया है और मैं समझता हूँ कि सरकार के पास जब ये बात जाएगी तो उस पर विचार करके और ठीक प्रकार के निर्देश दे करके इस बात को क्या करने के लिए उपाय किए जाएंगे। एक झटके में 370 का जैसे मसला मतलब सॉल्व हो गया, क्या ये नहीं हो सकता था? 1949 से ही अभी तक चलता आ रहा है। 370 तो 370 था, वो देश की एकता के लिए बहुत जरूरी था और यह भी कितना जरूरी है सरकार इसका मूल्यांकन जरूर करेगी और निश्चित रूप से जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षा के अनुरूप सरकार अपने निर्णय को लेने के लिए अपनी तैयारियां जो है, क्योंकि ये सारी बातों को सरकार समय समय पर करती आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमारा जो प्रयास है उसके प्रति भी सरकार का ध्यान जरूर जाएगा। अभी सैकड़ों लोग अभी जंतर मंतर पे हैं, जितने बौद्ध अनुयायी हैं आप पे नजर है, जो कि आपने जो बात कही थी, क्या आश्वासन देना चाहेंगे भविष्य को? आश्वासन की बात नहीं है,
इस बात को करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है, और ध्यान आकर्षित यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से उस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो जरिया बनाया है वो निश्चित रूप से बहुत पर्याप्त है, और आने वाले समय में हम देखेंगे इसके परिणाम आएंगे। अभी तो मसला जो चल रहा है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा संसद भवन से हटाई गई है, पुनः उसी स्थान पर स्थापित हो, उसके लिए मतलब क्या सरकार क्या? वास्तव में बहुत सारी बातें हैं जिनको करने के लिए पार्लियामेंट और बाकी के जो कमेटी बनी हुई है वो करती है। हम ये जो बात यहाँ पर है, निश्चित रूप से जब संसद के उसमें जाएगी, संसद के दायरे में जाएगी, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में विचार किया जाएगा। सर, आपके ही आदेशानुसार जितने भी हमारे जो मतलब बाबा साहब के समर्थक हुआ करते थे, अंदर जो एक मंच लगता था, अभी वो मंच भी नहीं लग पा रहा है, न 14 अप्रैल पे न 6 देखिए अब 6 दिसंबर आने वाला है, क्या उपाय किए जाएंगे उसको अपन देखते हैं। आने वाले समय में बहुत सारी बातों को करना भी है और उसको करने के उपाय भी करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे और इन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मैं संतोष कुमार में से, और आप देख रहे तमाम बहुजन मीडिया, जो कि जो सत्यनारायण जटिया जी ने वो आश्वासन भी न दे करके उन्होंने ये भी कहा कि ये बीटीएमसी जो एक्ट है ये हटना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।